हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और हम एज़ यूजुअल कंटिन्यू हैं अभी चैप्टर नंबर 12 पे। और चैप्टर नंबर 12 में हम लोग पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 16 पर। लेक्चर नंबर 16 में जो हमारी आज की हेडिंग है वो जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ MCQs जो हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने हैं। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी है जो हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम इसी लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारा लेक्चर जो है वो रूटीन की ड्यूरेशन में होगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले मैं आप लोगों से कुछ एनर्जी की दूसरी टाइप्स जो है वो डिस्कस करूंगा, जिसमें है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। उस आइडिया को समझने के बाद फिर हमारे लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली इजी होगा। और बच्चों इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो साइन कन्वेंशन है। मींस के साइन जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो कहाँ और किस तरह से यूज़ होना है, इसको भी मैं आपके साथ जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हम बाद में आएंगे, लेकिन इससे पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने शेयर करता हूँ डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं। ये बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर में मैंने ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो डिस्कस किया है, लेकिन वो वहाँ उसकी ज़रूरत जितना थी उस ज़रूरत के मुताबिक उसको वहाँ पे जो है वो डिस्कस किया है। आज मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल से आपके सामने डिस्कस करूँगा, जिसमें कि हम एज ए रिज़ल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पहुँच सकें और डिफ़ाइन कर सकें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, फर्स्ट कर लें Q, चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू another in an electric field stores energy in the charge Q known as electric पोटेंशियल एनर्जी। राइट, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी इन द चार्ज। यहाँ पर जो की वर्ड है दैट इज़ वर्क डन एंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट करें बच्चों, अगर इसको डायग्राम के ज़रिए हम समझें, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज शीट है और दूसरी हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज शीट है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शीट्स लेने का मकसद ये है कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश कर सकें। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बच्चों हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये मैं इसको कुछ एरोज़ बना के शो करता हूँ कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फर्स्ट कह लीजिए ये प्लेट A है और ये वाली प्लेट B है। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है दैट इज़ D। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक चार्ज होगा जिसको हम इस फील्ड के अंदर छोड़ेंगे और उस चार्ज ने मूव करना है। दैट डिपेंड्स कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो मूवमेंट है वो किस तरफ होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
along the direction of field, और अगर हम वर्क करेंगे तो दैट विल बी अगेंस्ट द फील्ड। इस तरह अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी अपनी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अगेंस्ट द फील्ड, और जब हम वर्क करेंगे तो दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब जो दोनों केसेस जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, ये मैं आपके सामने अलग-अलग से जो है वो डिस्कस करता हूँ। फ़िलहाल इस डेफिनेशन को इधर रोकता हूँ मैं। तो यहाँ मैं हेडिंग बनाता हूँ फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। आप ये समझ लें कि मैंने जो हेडिंग लिखी है आपके सामने, उस हेडिंग के दो पार्ट्स मैं बनाने लगा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा था वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q। अब यहाँ पर जो Q है एक केस में पॉजिटिव और दूसरे केस में नेगेटिव जो है, ये लेके आपके साथ मैं इसकी एनर्जी को डिस्कस करता हूँ। पहली हेडिंग हमने बनाई है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। लेट्स से फर्स्ट करें बच्चों कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम इस फील्ड के अंदर छोड़ते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस फील्ड के अंदर जब उसको छोड़ेंगे तो फ्रीली मूवमेंट में वो चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेट्स से कि वो चार्ज इस वक्त मौजूद है इस नेगेटिव चार्ज शीट पर और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये अपनी फ्री स्टेट में जो है, ये आप कह लें कि फ्री स्टेट में ये चार्ज अगर इसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो ये मौजूद होगा इस नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर। अब देखें बच्चों कि अगर हम ये चाहें कि ये चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाए तो डेफिनेटली ये खुद से नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट मीन्स कि हमें इस पॉजिटिव चार्ज Q पे वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी इस नेगेटिव शीट से पॉजिटिव शीट की तरफ। तो जब हम इस प्लस Q चार्ज पे वर्क करेंगे और इसको मूव कराएंगे A प्लेट से B प्लेट की तरफ, तो जब ये B प्लेट पर पहुंच जाएगा तो मौजूद होगा, तो इट मीन्स कि उस वक़्त इस पर वर्क हो चुका है और उस वर्क के नतीजे में इस प्लस Q चार्ज में एनर्जी स्टोर हो चुकी है। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना ये नेचुरल नहीं होगा, ये खुद ब खुद नहीं होगा, हमें उसको पॉजिटिव चार्ज को पुश करना पड़ेगा और उस पुश के नतीजे में उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, राइट। यही डेफिनेशन मैंने लिखी थी कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from one point to another. One point is A, the other is plate B, A से B की तरफ। In an electric field, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगा। तो इससे क्या हुआ कि इस प्लस Q चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। तो फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और फॉर अ पॉजिटिव चार्ज मैं लिखता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है that is equal to work done, right? और आप ये भी कह सकते हैं from plate A to plate B। तो जितनी भी इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज एक्चुअली ड्यू टू वर्क डन ऑन द चार्ज फ्रॉम प्लेट A to B। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को EPE अगर मैं कहूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, तो वर्क डन जो है वी नो दैट वर्क डन इज F डॉट डी। अब F डॉट डी को अगर हम स्केलर प्रोडक्ट जो है वर्क का फॉर्मूला है, तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो दैट विल बी एफ डी कोसाइन थीटा, राइट, कॉस थीटा और कोसाइन थीटा। अब जो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि F आया हमारे पास फोर्स, D है डिस्प्लेसमेंट और थीटा जो है दैट इज़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पूरे टॉपिक में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम हमेशा जो फोर्स लेते हैं F, दैट इज़ फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कन्वेंशन है कि जब भी फोर्स ली जाएगी दैट विल बी द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मैंने आपसे कहा कि हमने इसके ऊपर फोर्स लगानी है और इसको मूव करना है प्लेट A से B की तरफ, तो याद रखें जो हमारी फोर्स होगी दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके नतीजे में ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये मूव करेगा इन इक्विलिब्रियम, राइट। ये इक्विलिब्रियम में होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं होंगी तो इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगा, दैट इज़ डिफरेंट डिस्कशन। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो हम लगाएंगे वो उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जितनी भी आएंगी, जैसे ये एफ डी कॉस थीटा आया, तो इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में जो एफ होगा वो हम इलेक्ट्रिक फोर्स लेंगे
और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है ये वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये बाय कन्वेंशन आप याद रखिएगा। तो अब जो एफ डी कॉस थीटा में अगर मैं यहाँ देखूँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड बट द प्लस क्यू चार्ज इज मूविंग अपवर्ड। सो बोथ एफ एंड डी आर एंटी पैरेलल और अपोजिट टू ईच अदर। इस केस में जो थीटा होता है दैट इज 180 डिग्रीज, राइट। यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को लगा दें तो एफ डी कोसाइन ऑफ 180 cosine of 180 is -1, so we get electric potential energy of plus q charge will be negative of f and d। तो ये जो आप देख सकते हैं इसका जो एक्सप्रेशन है वो आपके सामने है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नाउ माइनस एफ टाइम्स डी, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। इसी एक्सप्रेशन को जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास आई नेगेटिव ऑफ एफ एंड डी। अब यहाँ पे बच्चों जो एफ है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ हेयर एफ इज इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज इक्वल्स टू ई टाइम्स क्यू, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। इस एक्सप्रेशन से एफ की वैल्यू आ जाएगी ई क्यू। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगी माइनस ई टाइम्स क्यू टाइम्स डी, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन में एक छोटी सी चेंज जो है वो मैं करूँगा। आपको याद है कि हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था E इक्वल्स नेगेटिव डेल्टा V ओवर डेल्टा R, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसको डिस्कस किया हुआ लेक्चर नंबर 14 में, आप देख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन से सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू लें तो E को हम लिख सकते हैं V ओवर D, डेल्टा V। डेल्टा V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट करें पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल्स V एंड डेल्टा आर द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज D। तो हम इस एक्सप्रेशन को E इक्वल्स V ओवर D लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। यहाँ पे नेगेटिव इग्नोर करेंगे। नेगेटिव का मतलब था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें ज़रूरत मैग्नीट्यूड की है तो डायरेक्शन को हम इग्नोर करते हैं। यहाँ से अगर D इधर ले आएँ तो हमारे पास E टाइम्स D दैट इज़ इक्वल्स V। अब ये देखें कि इस इक्वेशन में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में माइनस Q टाइम्स E टाइम्स D, ये E और D मैंने कंबाइन किए। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि E एंड D जो है दैट इज़ इक्वल्स V, राइट। या समटाइम्स हम इसको डेल्टा V ही रहने देते हैं, राइट। दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ से अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ लगा दूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज़ इक्वल्स नेगेटिव Q टाइम्स डेल्टा V, राइट। ये जो हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। याद रखें ये वो एनर्जी है जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएंगे एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज जब भी मूव करेगा उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। आप ये भी देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नाउ इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स Q इंटू डेल्टा V। मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो साइन कन्वेंशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम याद रखेंगे। तो ये देखें मेरे पहली साइन कन्वेंशन जो है वो हमारे पास इस तरह से आ गई कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव चार्ज के केस में दैट हैज़ कम विद नेगेटिव साइन। ये आपने याद रखना है। जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने को कहा जाए हमें तो वो नेगेटिव साइन के साथ कैलकुलेट होगी। जैसा कि एक MCQ या एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय अ प्रोटॉन। ये एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करेंगे। उसमें कहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय अ प्रोटॉन। अब यहाँ पे प्रोटॉन कह के उसने एक बात अंडरस्टूड कर दी कि ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है। तो हम वहाँ पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस प्रोटॉन की फाइंड करेंगे तो वो हम नेगेटिव साइन के साथ फाइंड करेंगे, ठीक है।
ये आपने याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ऑलराइट, अब जो देखें कि एक प्लेट ए से हम पहुंच गए प्लेट बी पर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क किया और उस वर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बनी वो बनी नेगेटिव टाइम्स क्यू इंटू डेल्टा वी। ये तो स्टोर हो गई एनर्जी उसके अंदर जब वो ए से बी की तरफ गया। अब देखिए बच्चों, इसमें दूसरी बात हम ये करेंगे कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज क्यू को इस प्लेट बी से रिलीज़ करें, छोड़ दें इसके ऊपर जितना भी वर्क हमने किया है उस वर्क को हम हटा दें, उसको छोड़ दें, तो अब ये नेचुरल मूवमेंट होगी इस प्लस क्यू की और वो वापस होगी दोबारा नेगेटिव प्लेट बी की तरफ, राइट। उस केस में हम ये कहेंगे कि अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, और वो क्या है कि लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो जब इसको हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो यह वापस आ रहा होगा नेगेटिव की तरफ, तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब जो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं फाइंड करना चाहूँ, लेट्स से कि अगर मैं एक और एक्सप्रेशन ड्राइव करूँ काइनेटिक एनर्जी का, तो उस काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल इसी तरह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन फ्रॉम प्लेट बी टू ए हो जाएगा, राइट। ये हमने कैलकुलेट किया था, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, और एफ डॉट डी, एफ डी कोसाइन थीटा, एफ डी कॉस 180। अब अगर मैं यही कहूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन बनेगा वर्क डन, अब देखें वर्क डन और अंडरस्टूड है कि ये वर्क जो है वो किसकी तरफ से होगा, फ्रॉम प्लेट बी टू ए, राइट। अब उसने वापस बी टू ए आना है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एफ डॉट डी, तो ये आ जाएगा एफ डी कोसाइन थीटा या कॉस थीटा। अब देखें बच्चों, यहाँ पे जब ये चार्ज बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ आएगा तो फोर्स की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और इस चार्ज की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड है। इस केस में जो थीटा है वो आप देख सकते हैं कि वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो अगर इस इक्वेशन में मैं एफ डी कोसाइन ऑफ ज़ीरो लगा दूँ तो कोसाइन ऑफ ज़ीरो इज़ 1, वी गेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स एफ टाइम्स डी। आप लोग देख सकते हैं कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी वो नेगेटिव टाइम्स एफ इंटू डी आया था, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव एफ डी है। अब इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ई की वैल्यू एफ ओवर क्यू, डेल्टा वी इज़ ई डी, अगर एफ को मैं ई क्यू लिखूँ और ई डी को मैं ब्रैकेट में लिखूँ तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन बनता है जो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का बना था। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी ये आएगी क्यू टाइम्स डेल्टा वी, राइट। ये आप देख सकते हैं। अब इस काइनेटिक एनर्जी के साथ जो साइन है वो आप नोटिस करें कि इसके साथ जो साइन है दैट इज़ पॉजिटिव। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको याद करवानी है। तो यहाँ पर मेरी एक बात कंप्लीट हुई जो हेडिंग मैंने दी थी फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब इसको मैं थोड़ा समराइज़ करूँ। पहली बात कि जब हम किसी चार्ज पे वर्क करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस वर्क के नतीजे में उस चार्ज में एनर्जी स्टोर होती है, राइट। अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का केस, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जब पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है तो उसका साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बात रट लें इसको अच्छी तरह से। अभी आपके सामने ये मैंने प्रूव किया है। तो ये जब पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा तो इट विल बी गिवन नेगेटिव साइन, क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट द फील्ड जाता है। और जब काइनेटिक एनर्जी उसको हम वही पॉजिटिव चार्ज जब काइनेटिक एनर्जी गेन करता है तो काइनेटिक एनर्जी के केस में उसका जो साइन आता है यहाँ पर वो पॉजिटिव है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। चलें इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको रेस करूँ। अभी भी मैंने दूसरा केस डिस्कस करना है फॉर अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ऑलराइट, स्क्रीनशॉट सेव कर लिया, ठीक है जी। तो अब मैं अपनी इस हेडिंग को चेंज करता हूँ और इस हेडिंग में अब मैं कर देता हूँ फॉर अ नेगेटिव चार्ज।
अब अगर एक नेगेटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर छोड़ा जाए तो उस नेगेटिव चार्ज की जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी। तो फॉर आ नेगेटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव चार्ज से। अब जो ये मैं अरेज नहीं कर रहा, आप देखेंगे इसी में मैंने थोड़ी थोड़ी सी जो है वो चेंज करनी है। देखिए जो नेगेटिव चार्ज का अब आप जो सिनेरियो है आपके सामने वो ये है कि जब नेगेटिव चार्ज को हम फ्रीली छोड़ेंगे, नेगेटिव चार्ज को जब फ्रीली छोड़ेंगे तो वो कहाँ पे स्टे करेगा, वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर स्टे करेगा। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए जो इसकी ग्राउंड स्टेट बन गई एक तरह से, वो इस फील्ड के अंदर वो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो नेचुरली अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से रिपेल होगा, तो वो कहाँ स्टे करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज शीट के ऊपर। तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट जो है वो बन गई नेगेटिव क्यू चार्ज, ठीक है। अब हमने इसका मतलब है कि अगर हम ये चाहें कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस ए प्लेट की तरफ मूव करे तो डेफिनेटली ये खुद ब खुद तो मूव नहीं करेगा, ये नेचुरल नहीं होगा क्योंकि रिपल्शन होगी और इधर से अट्रैक्शन। तो अब आप इस तरह सोचें कि हमें नेगेटिव क्यू के ऊपर जो वर्क करना है वो होगा फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। ऑलराइट, समझ रहे हैं ना बात को। अब नेगेटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो तब होगी जब उसके ऊपर वर्क किया जाएगा फ्रॉम प्लेट बी टू ए, क्योंकि वो उसको अपोज करता है। अब जो यहाँ देखें, अब नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी वर्क डन फ्रॉम प्लेट बी टू ए, ठीक है ना। अब जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव चार्ज में स्टोर होगी वो बी से ए की तरफ स्टोर होगी। फिर हम उसकी नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब फाइंड करेंगे तो वो आएगी एफ डॉट डी, वही फार्मूला रहेगा एफ डी कोसाइन थीटा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के केस में जो 180 है, अब ये हमारे पास 180 वाला केस नहीं रहेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज में ये मूव करता है प्लेट बी से ए की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, वो भी प्लेट बी से ए की तरफ है। मैंने शुरू में आपसे कह दिया था कि हमने इस तमाम आर्टिकल में या सारी बुक में जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वो लेनी है, ठीक है, और वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड है, उसने बी से ए की तरफ आना है। लिहाजा यहाँ पर जो एंगल है वो कितना हो गया, कोसाइन 0 डिग्री। अब कोसाइन 0 होगा तो कोसाइन 0 1 होता है। अब यहाँ नेगेटिव 1 तो नहीं आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एफ टाइम्स डी। अब हम यहाँ आ जाएँ तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ये नेगेटिव साइन जो है ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन। तो बच्चों ये याद रखें कि नेगेटिव चार्ज जो है उस केस में, नेगेटिव चार्ज के केस में, नेगेटिव क्यू के केस में जब उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ये नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट करके ये पॉजिटिव आई है, राइट। ये पॉइंट आपने नोट करना है। जो साइन कन्वेंशन या जो साइंस मैंने कहा था आपने याद रखने हैं वो ये हैं कि नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जब बढ़ रही होगी तो इट मींस इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो बच्चों अगर कहीं भी लिखा जाए कि कैलकुलेट एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, कैलकुलेट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सोचें कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसके साथ कौन सा साइन आना चाहिए, ठीक है ना, सोच रहे हैं ना आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जब वो गेन करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आपने लिखना है, ठीक है। समझ आ गया, आपको याद आ गया। पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव केस आएगा, ये अच्छी तरह से याद कर लें। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद है, उसके पास जो है नेगेटिव क्यू के पास जो है यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। अब अगर हम इसको फ्रीली रिलीज़ कर दें, छोड़ दें इस नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव क्यू चार्ज को अगर यहाँ छोड़ दें तो नेचुरली ये मूव करेगा प्लेट
पॉजिटिव प्लेट की तरफ हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखें कि उस केस में जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, तो अब अगर मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूं, अब पोटेंशियल एनर्जी तो कम होना शुरू हो जाएगी इस नेगेटिव की, जैसे जैसे ये नेगेटिव से दूर जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगा वर्क डन फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज की होगी ए से बी की तरफ। तो बच्चों एफ डॉट डी, एफ डी कोसाइन थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास जब नेगेटिव चार्ज ए से बी प्लेट की तरफ जाएगा तो उसका केस ऑपोजिट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा 180 और 180 को साइन जो होता है दैट इज़ -1। तो हमारे पास यहाँ पर जो साइन आ जाएगा दैट विल बी -q डेल्टा v। तो ये बच्चों याद रखिए कि किसी इलेक्ट्रॉन की जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ जो साइन आएगा दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ये जो साइन कन्वेंशन वाली एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर कंप्लीट हुई, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें और ठीक है, आप लोग समझ गए इस बात को। तो पॉजिटिव चार्ज का केस जो है वो आपने सेपरेटली देखना है। पॉजिटिव चार्ज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी कब गेन करता है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ कौन सा साइन आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ कौन सा साइन आएगा, ये आपने याद रखना है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक नेगेटिव चार्ज को हम प्लेस करें तो उस नेगेटिव चार्ज ने किस तरफ को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करनी है उसका साइन क्या होगा, और किस तरफ उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करनी है उसका साइन क्या होगा, ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, ठीक है बच्चों। ये आप लोग नोट कर लें अच्छी तरह से इसको। चलें, इसको अब मैं जो है वो अरेज करता हूँ और कुछ और बातें आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक। अच्छा बच्चों, अब इसको थोड़ा सा जो है वो समराइज़ जो है वो हम करते हैं और इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, प्रॉपर्टीज़ कह लें या कुछ समरी कह लें इसकी, ठीक है। वो जो समरी कुछ इस तरह से हो गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ चार्ज। आपने भी देखा, अभी आपने समझा कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्ज की नेचर पे डिपेंड करती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। ये बात आपने अभी देखी, आज ही मैंने एक्सप्लेन की। दूसरे नंबर पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका मैग्नीट्यूड होता है Q टाइम्स डेल्टा V, ठीक है ना। अभी आपने देखा, अभी हमने इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाया भी है। तो Q यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा स्टोर होगी। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी किसी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा कि ये EQD या QED होती है, तो उसमें जो E वाला फैक्टर है इस पर डिपेंड करती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। ये कुछ पॉइंट हो गया। नंबर 4, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि जो वर्क है फिज़िक्स में, जो वर्क डन है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। देखा, पढ़ा है ना आप लोगों ने, वर्क डन जो है
तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। और एक और पॉइंट आप इसका नोट कर लें कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। मींस लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मींस गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मींस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो रिलेशन है ये इसके लिए होल्ड करता है। तो एक और पॉइंट आपने लिखना है कि पॉजिटिव चार्जेस हैज़ मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉजिटिव प्लेट, राइट। पॉजिटिव चार्जेस हैज़ मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉजिटिव प्लेट and minimum elastic potential energy at negative plate। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो तब होती है जब वो पॉजिटिव प्लेट पर होते हैं और मिनिमम कब, जब वो नेगेटिव पे। और इसका जो लास्ट पॉइंट है नंबर 7 वो ये कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैज़ maximum elastic potential energy at negative plate and minimum elastic potential energy at positive plate। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के केस में जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उनकी नेगेटिव प्लेट पर होती है और जो मिनिमम होती है वो उनकी पॉजिटिव प्लेट पर होती है। तो ये एक समरी जो है जो हमने अभी तक पढ़ा वो आपके सामने है। ठीक है बच्चों, चलो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं ये कहता हूँ कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो हम लिखते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो बच्चों किसी भी एनर्जी के जो यूनिट्स हैं वो जूल्स हैं, राइट, वो हम जानते हैं कि एनर्जी के यूनिट जूल्स हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के जूल्स के अलावा एक और यूनिट है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं आया हूँ आज के हमारे टॉपिक मेन जो था उसकी तरफ। तो बच्चों जब तक हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं होगी तब तक हम लोग जो है इसको समझ नहीं पाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं बच्चों डिफाइन करूँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन while moving through a potential difference of 1 volt, right? So energy gained or lost by an electron while moving through a potential difference of 1 volt। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग ये सोचें कि अभी मैंने आपके सामने जो सेकंड केस डिस्कस किया जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट जो है, नेगेटिव चार्ज का केस आपके सामने डिस्कस किया, उसको सामने रखते हुए जो है अगर आप सोचें तो आप इस बात को खुद से जो है वो अपने जहन में लेके आएँ कि अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो किस तरफ से किस तरफ मूव करे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है
और किस तरफ जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है। ये आप लोग अभी देख सकते हैं, ये जो मैंने समरी लिखी है, समरी का ये जो मैंने आखिरी पॉइंट लिखा है नंबर 7, इसको ज़रा अगर आप देखें तो नेगेटिव चार्जेस हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट नेगेटिव प्लेट। ठीक है बच्चों, और मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉजिटिव प्लेट। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन जो है उसको छोड़ूं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो पॉजिटिव होगी और वो पॉजिटिव यहाँ स्टे करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर उसके ऊपर वर्क करें तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अभी जो नेगेटिव चार्ज वाला केस था। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी उस इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे पास फार्मूला जो है वो मौजूद है, दैट इज़ प्लस क्यू डेल्टा वी। ज़्यादा भी आपको मैंने कहा है कि जो नेगेटिव चार्जेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी उसने गेन करनी है या उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू ई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स डेल्टा वी। अब जो फ़र्ज़ करें, अब हमें पता है कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम, और डेल्टा वी जो है दैट इज़ 1 वोल्ट। ठीक है, दैट इज़ 1 वोल्ट। अब अगर 1 वोल्ट जो है उसको हम एक्सपेंड करें तो 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम्स, और साथ 1 वोल्ट को अगर हम लिखें 1 जूल ओवर कूलम, तो यहाँ पर जो कूलम है